नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, परसेंटेज बेसिक टू एडवांस का ये पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने सीखा था कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज निकालते कैसे हैं। अब इस पार्ट में अपन सीखेंगे कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे सोल्व करेंगे परसेंटेज के। जैसे एक संख्या के 157.1/7% में 157.1/7 घटाने पर 157.1/7 शेष बचता है, तो उस संख्या का 12.5% ज्ञात करें। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को अपन कैसे सोल्व करेंगे, अपन ट्रिक से सीखते हैं। दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन में तीनों डिजिट सेम हो तो उसका आंसर एक फिक्स आंसर होता है। कैसे निकालेंगे उसको? जैसे मान लीजिए एक संख्या है x, उस संख्या x के y%, संख्या x है, y% कैसे निकालेंगे? y/100। उस संख्या के y% में y घटाने पर y बचता है, यानी तीनों डिजिट क्या हैं? सेम। संख्या के y% में y माइनस करने पर y बचता है। ये माइनस का y है, पक्षांतरण करेंगे तो इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो y + y हो जाएगा 2y। तो हमारे पास में यहाँ पर इक्वेशन आएगी x y/100 बराबर 2y। इस वाले y से ये वाला y कैंसिल हो जाएगा, बचा के इधर x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा नीचे 100 ऊपर 2 हो जाएगा 200। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों संख्या हमेशा 200 होती है जब तीनों डिजिट सेम हो। अगर इसमें कुछ भी डिजिट हो, जैसे एक संख्या के 20% में से 20 घटाने पर 20 शेष बचता है, तो भी उसका आंसर क्या होगा? 200 ही होगा। जब तीनों डिजिट सेम होगी तो आंसर हमेशा क्या होगा? 200 होगा। वह संख्या क्या है? 200। तो इस वाले इक्वेशन को अगर अपन सोल्व करेंगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 200 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या रखो, कटने पर यहाँ पर क्या बचेगा? 2 ही बचेगा। नीचे 100 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। अब क्या पूछा है? उस संख्या का 12.5%। तो वो संख्या क्या है? 200। और 12.5% का मतलब होता है 1/8। भाग फर्स्ट में मैंने बताया था कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। 8 का भाग देंगे 200 में कितनी बार जाएगा? 25। तो इसका आंसर होगा 25। उस संख्या का 12.5% कितना होगा? 25 होगा। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 47% उसी संख्या के 69% से 132 कम है। एक संख्या है, क्या है? कुछ भी हमें दे नहीं रखा, अपन कुछ भी इसको मान सकते हैं। उसको x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, 100%, 100 यूनिट, कुछ भी। हमने उसको माना 100 यूनिट। माना हुआ संख्या क्या है? 100 यूनिट। उसका 47%। दोस्तों, 100 का कितना भी प्रतिशत निकालो हमेशा वही आएगा। 100 यूनिट का 47% निकालोगे तो कितना आएगा? 47 यूनिट। 100 यूनिट गुणा 47 और प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100। ये वाला 100 इस वाले 100 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 47 यूनिट। यानी 100 का कितना भी प्रतिशत निकालो हमेशा वही डिजिट आएगी। 69%, तो 100 का 69% कितना होगा? 69 ही होगा, 69 यूनिट। और क्या है? 132 कम है। ये जो 47 यूनिट है ये 69 से क्या है? 132 कम है। तो अपन पहले यहाँ से चेक करेंगे कितनी कम है। 69 में से माइनस करेंगे 47, कितना बचेगा? 22 यूनिट। यहाँ से बचेगा 22 यूनिट। और 22 यूनिट किसके बराबर है? 132 के। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसके बराबर रख देंगे। 22 यूनिट बराबर 132, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 132 और बटे में 22। जब जो कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 6। हमसे पूछा क्या है? वह संख्या क्या है? वो संख्या हमने कितनी मानी? 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6। तो 100 की कितनी हो जाएगी? 100 गुणा 6 हो जाएगा 600। इसका आंसर होगा 600। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 33.1/3% उसी संख्या के 14.2/7% से 20 अधिक है, तो वह संख्या क्या है? सेम ऊपर वाला प्रश्न है, बस दोनों में अंतर क्या है? इसमें जो डिजिट थी वो इंटीजर थी, पूर्णांक थी। हमने आसानी से उसको माइनस कर लिया यहाँ पर।
लेकिन इसमें जो फ्रैक्शन में दे रखी है तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर ऊपर वाले के जैसे होता तो अपन इसको आसानी से माइनस कर लेते। एक संख्या का 33/1/3%। भाग फर्स्ट में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अपन परसेंटेज को भिन्न में चेंज करते हैं और टेबल भी बनाई थी, अगर आपको याद है तो आसानी से और क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मतलब होता है 1/3। 14/2/7% का मतलब होता है 1/7। एक संख्या का 33/1/3%। ये तो नीचे वाली जो होता है हर, ये हमेशा वास्तविक मान होता है, वो संख्या होती है। यानी यहाँ पर संख्या कितनी 3, यहाँ पर संख्या कितनी 7। एक संख्या के दो मान नहीं हो सकते, एक संख्या के दो मान नहीं होंगे। तो अगर मान लीजिए वो संख्या 3 है तो उसका 33% कितना होगा 1। यहाँ पर लिखेंगे इसको 1 3 हमने लिखा, ये माना वो संख्या है। इस वाले हिसाब से अगर वो संख्या 7 है तो उसका 14/2/7 कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और ये वाला 1 लिखेंगे इस साइड में। अब ये वाली संख्या यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर क्या है 7, तो क्या करेंगे इसको समान बनाएंगे। एक संख्या के दो मान नहीं हो सकते, इसको गुणा करेंगे 7 से, तो 7 × 3 21, इसको गुणा करेंगे 3 से 21, अब ये समान हो जाएगी। ऊपर वाले को गुणा करेंगे 7 से तो ये तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 21। इसको गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 3। यहाँ पर बचेगा कितना 7 21 3। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि एक संख्या के दो मान दे रखे थे यहाँ से, तो इस संख्या का मान को हमने सेम किया। वो संख्या कितनी है 21 और इसका ये 33/1/3% हो गया 7 और 14/2/7% हो गया 3। कितना कम है 20। ये यहाँ से कितना कम है 4, तो 4 बराबर कितना है 20, तो 1 बराबर हो जाएगा 20/4 यानी 5। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5। वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है 21, तो 21 × 5 हो जाएगा 105, तो वह संख्या होगी 105। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 30% अधिक हैं, तो ज्ञात करें पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इसमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, तो ये पहली, ये दूसरी और तीसरी संख्या। दो संख्याएं तीसरी संख्या से दोस्तों जिससे पूछे उसको 100 मानेंगे। तीसरी संख्या से इसको मानेंगे 100, तीसरी को मानेंगे 100। तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 30% अधिक है, तो पहली संख्या क्या है 20% अधिक, तो हो जाएगा 120, क्योंकि इसमें 20 जोड़ देंगे। दूसरी संख्या क्या है 30% अधिक, तो इसमें 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130। पहली संख्या 120, दूसरी 130। हमसे पूछा क्या है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था भाग दूसरे में कि पूछा गया बटे सापेक्ष गुणा 100। क्या पूछा है पहली संख्या किसके सापेक्ष दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या 120, दूसरी कितनी 130 और गुणा कर देंगे 100% से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 1200 और बटे में 3। भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 13 × 9 होता है 117, बचेगा कितना 3 आगे 0 30, तो 13 दूनी 26, कितना बचेगा 4/13, तो 92 से 4/13 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 10% अधिक तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, तो ज्ञात करें पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। सेम पहले जैसा प्रश्न है, इसमें क्या है पहली संख्या तीसरी संख्या से, यानी इसमें अपन क्या मानेंगे तीसरी संख्या को 100 मानेंगे। आगे पढ़ते हैं, दूसरी संख्या तीसरी से, इसमें भी क्या है तीसरी से, दोनों में सेम दे रखा है, तो अपन क्या मानेंगे तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे। तीसरी संख्या को क्या मानेंगे 100, तो पहली संख्या तीसरी से 10% अधिक है, ये इससे 10% अधिक हो गए, 100 में 10 जोड़ दो 110 हो जाएगा, 10% अधिक है। दूसरी संख्या तीसरी से 40% कम है, तो 100 में से 40 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है, हमसे क्या पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है पहली संख्या दूसरी से कितनी अधिक है 50। 110 में 60 माइनस कर देंगे, जो पूछा उसको रखेंगे ऊपर, किसके सापेक्ष दूसरी से, दूसरी कितनी 60 और गुणा कर देंगे 100% से।
0 से 0, यहाँ पर 2 से काटा 3 और 2 से काटा है 50, तो हो जाएगा 250/3। जब 50 को गुणा करेंगे 5 से, 250 में भाग देंगे 3 का कितने बार जाएगा, 8 या 24, 1 बचा, आगे 0 10 हो जाएगा, 10 में भाग देंगे 3 का 3 बार और एक शेष बचेगा, तो 83 सही 1/3%। अगला प्रश्न है, पहली संख्या दूसरी से 20% अधिक तथा दूसरी संख्या तीसरी से 33 सही 1/3% कम है, तो ज्ञात करें पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सेम ऊपर वाले प्रश्न है दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। इसमें क्या है, ये पूर्णांक ना देकर फ्रैक्शन में दे दिया, भिन्न में दे दिया, तो कोई बात नहीं, जैसा दे रखा वैसे लिखेंगे इसको। पहली संख्या दूसरी से 20% अधिक है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। अधिक का मतलब क्या होता है, वर्धी। पहली संख्या दूसरी से, तो ये तो हो जाएगी दूसरी संख्या, इसमें वर्धी कितने की, 1 की, तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। इस वाली कंडीशन के हिसाब से दूसरी संख्या होगी इसमें 5, तो पहली संख्या क्या होगी 20% अधिक, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। तो पहली संख्या अगर 6 है तो दूसरी कितनी है 5। कैसे किया, इसको भिन्न में बदला, 1/5। जो नीचे हर होता है वो क्या होता है, एक वास्तविक मान होता है, जिसके सापेक्ष दे रखा वही होगा इसमें। दूसरी संख्या से तो नीचे वाली कौन सी होगी, दूसरी। वर्धी है तो इसमें जोड़ देंगे, कमी है तो माइनस कर देंगे। अगला है 33 सही 1/3%, तो हो जाएगा 1/3। इसमें भी क्या है, दूसरी संख्या तीसरी से, तो नीचे वाली होगी तीसरी संख्या, और कम है तो माइनस कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहली और दूसरी और तीसरी, ये हो जाएगी दूसरी और ये हो जाएगी तीसरी। तीसरी कितनी है 3, और क्या है कम है, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे, कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पर दूसरी संख्या 2 है, यहाँ पर दूसरी संख्या 5 है। जैसे हमने पहले किया था, एक संख्या के 2 मान नहीं हो सकते, तो इनके मान को क्या करेंगे, सेम करेंगे, अनुपात को मर्ज करेंगे, मिलाएंगे इनको। तो यहाँ पर क्या है, इसका मान 2 है, इसका मान क्या है 5, तो 2 और 5 का एलसीएम होता है 10। तो इस वाली कंडीशन को गुणा करेंगे 2 से और इस वाली को करेंगे 5 से। अब क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 है, इसको 2 से करेंगे तो 10, 5 को 2 से क्या 10, जो कि ऑलरेडी हमने लिख दिया है, और 5 गुणा 3 होता है 15। पहली संख्या 12, दूसरी 10, तीसरी 15। पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या कितनी है 12, दूसरी कितनी 10, तो गुणा कर देंगे 100% से, 0 से 0 हो जाएगा 120%। लास्ट प्रश्न है, एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 30% की कमी करने पर नई भिन्न 27 सही 14 प्राप्त होती है, या 27/14 प्राप्त होती है। लास्ट प्रश्न है, एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 30% की कमी करने पर नई भिन्न 27/14 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें, यानी उस भिन्न का वास्तविक मान क्या है। तो भिन्न का मतलब होता है किसी संख्या को अंश व हर में लिखना, बटे में लिखना। तो माना वह भिन्न क्या है, x/y, हमने उसको माना x/y। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है, ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। तो अंश में 10% की वृद्धि, तो भाग फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आधार 100। तो 10% की वृद्धि होगी तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे, तो वो उसका अंश कितना x, 10% की वृद्धि यानी 110/100 हो जाएगा, बटे में y। हर में क्या है 30% की कमी, तो 100 में से 30 माइनस करेंगे तो 70 बचेगा, 70%, 70/100, और बराबर कितना है 27/14। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, ये वाले दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर कितना बचेगा 11x बटे में 7y बराबर 27/14। तो x/y निकालना है, तो आगे क्या है 27/14 है। अब ये क्या हो जाएगा पक्षांतर, जो ऊपर है वो आएगा नीचे, जो नीचे वो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 7/11। 7 से काटेंगे इसको 2,
आगे कटेगा क्या, आगे नहीं कटेगा, तो ऊपर आ जाएगा 27 और नीचे आ जाएगा 11 गुणा 2 22। तो इसका वो मूल भिन्न क्या है, 27/22। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।